जी जो ब्राह्मणवाद है वो मैं देख रही हूँ आज बहुजन समाज में बहुत बड़े स्तर पर पनप रहा है। एक दूसरी जाति, चाहे मैं एससी एसटी ओबीसी की बात करूँ, जो उससे ऊपर है पायदान के आधार पर, वो अपने से नीचे पर अत्याचार शोषण कर रहा है, वो उससे नीचे तो वो अपने से नीचे पर अत्याचार शोषण कर रहा है। तो बाबा साहब ने जो 1935 में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो क्या लगता नहीं आज भारत देश के लोगों को बाबा साहब के बताए उस मार्ग की तरफ लौटना चाहिए, जो क्योंकि जो अत्याचार शोषण हो रहे हैं जाति के आधार पर वो खत्म हो जाए? मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी हाँ, ये बात जिस महामानव ने कही, आज उसकी जयंती पूरा भारत देश मना रहा है। और मन की बात करूँ तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने भी मन के ऊपर कहा कि मनोपबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुठे न भासती वा करोती वा। मतलब बहुजन समाज में जितने भी महान पुरुष जन्मे, सभी ने कहीं ना कहीं मन से शुरुआत की, क्योंकि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि आप दूषित मन से कोई वचन बोलते हैं या काम करते हैं तो दुख आपका अनुसरण उसी प्रकार से करता है जिस तरह से चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। तो साथियों, आज मैं मंगोलपुरी बी ब्लॉक संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में खड़ी हूँ। यहाँ पर आज बड़े हर्षोल्लास के साथ में संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है, सुबह हवन भी किया गया है, और तमाम जो कहीं ना कहीं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वाणियों में जो आस्था रखते हैं वो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और आयोजक कमेटी के तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित है। मेरे साथ में आदरणीय लक्ष्मण जी है, उनसे भी जुड़ना चाहूंगी। अंकल जी, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, उन्होंने इस देश के लिए तमाम उपदेश दिए, तो आज क्या लगता है उनके उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, खाली सिर्फ खाली उनकी जय जयकार तक उलझे हुए हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का गुरु रविदास मंदिर समिति की ओर से और अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आपने जो सवाल किया है, क्या क्या लोग उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं ये भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ तो असर है। जो आप चाह रहे हैं वो तो नहीं है, उतना नहीं है जितना आप हम सोच रहे हैं, लेकिन दबी हुई चीज़ है, धीरे धीरे निकलेगी, धीरे धीरे सब कुछ होगा। बस आप लोग प्रयास करते रहे और हमारे ये जो कार्यक्रम है अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाते रहें। आप भी लगे रहे, हम भी लगे रहेंगे, नतीजा तो आ ही जाएगा। जी लक्ष्मण जी, संत गुरु रविदास जी की बहुत सारी वाणियां रही हैं जो लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम रहे, रहदास रहे प्रसन्न। यानी कि मतलब उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की है जहां पर कोई भेदभाव ना हो, छोटा बड़ा ना हो, ऊंच नीच ना हो, मतलब सभी एक साथ रहे। इन तमाम चीजों को लोग मान रहे हैं। मन चंगा कटौती में गंगा, इसको भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी कोटेशन है जो कहीं ना कहीं पाखंडवाद पर कुठाराघात करती है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कुठाराघात करती है, जिसमें कि वो कहते हैं कि बामन झूठा वेद भी झूठा, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा है सारे वेद पुराण रे मंदिर बैठी। मतलब कुछ इस तरह की उनकी स्टेटमेंट रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक पूजा पाठ का सवाल है, ये देश हमारा स्वतंत्र आज़ाद देश है, आज़ाद मुल्क है। यहाँ पे हम किसी को कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते, लेकिन जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, जितने लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं गुरु जी के प्रति बहुत आस्था है। और आपने पाखंडवाद की बात की है, जितने गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, ये भ्रम में न रहें कि वो पाखंडवाद के खिलाफ नहीं हैं, वो बिल्कुल इसका विरोध करते हैं, पाखंडवाद का। गुरु जी ने जो कहा है बिल्कुल। और मैं एक और आपको अपने जो बात कहना चाहूँगा, केवल मुझे अभी तक अपनी लाइफ में 2 महामानव ऐसे लगे हैं जिन्होंने राजपाट की बात की है। प्रथम, जैसा आपने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये बात गुरु रविदास जी ने कही है। उसके साथ साथ कुछ वर्षों के बाद, टाइम बीतने के बाद में, इसी बात पे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरा जोर दिया है। गुरु जी ने भी शिक्षा को महत्व दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी शिक्षा का बहुत महत्व बताया है। साथ में गुरु जी ने भी कहा, उन्होंने एकता की बात की है। सत्संगत मिल रही है साधो जैसे मधुक मखीरा, ये बात गुरु रविदास जी की वाणी में है। उनका कहने का तात्पर्य है कि हमें मधुमक्खियों की तरह इकट्ठे होकर के रहना चाहिए। और शिक्षा पे उनका जोर आपने बता ही दिया, शिक्षा के बिना दीन जो है हमारा कोई दीन ईमान नहीं है। इसी तरह की बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कही है। तो मैं चाहूँगा इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें,
आप लोगों के माध्यम से, गुरु जी का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का, हमारे और महापुरुष भगवान बुद्ध जी का, और भी अन्य कई महापुरुष हैं, आप ही के माध्यम से कल्याण हो सकता है। जो मेन मीडिया है वो तो हमारी बात लोगों तक पहुंचाने नहीं देगा। आप ही एक ऐसा जरिया है। समय समय पर हम आपको याद करते रहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे कि आप हमारे कहने पर, बुलावे पर तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और यहाँ और भी बहुत सारे हस्ती आई हुई हैं, थोड़ी लेट हो गए हम भी, आप भी लेट हो गए, और उसे भी विचार जान लीजिए। भाई मेरा अपना विचार है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय जी, अभी जिस तरह से पूरे भारत देश में संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो यूजीसी का मुद्दा है बहुत गरमाया हुआ है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया, फिर उसके बाद में हमने देखा कि स्टे लगा दिया, फिर एक बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका निकल कर आया है, वो कह रहा है कि यूजीसी जो बिल है वो लागू होना चाहिए। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या भारत देश में आज जाति व्यवस्था स्थापित है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, जाति के आधार पर भेदभाव। रोजाना हमारे देश में हमारे दलित समाज के ऊपर रोजाना अत्याचार होता है। हमारी बेटियों के साथ, हमारी औरतों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, शिक्षा में भी होता है और नौकरियों में भी होता है, हर जगह होता है। तो यूजीसी तो हमारी आवश्यकता है और ये हमारा हक है, क्योंकि सबको भारत में एक आज़ाद देश है, सबको भारत में आज़ादी से जीने का हक है, अपनी मर्जी से जीने का हक है। तो हम लोग ही क्यों अब तक गुलाम है? ये आज़ादी जो है अंग्रेज़ों से तो मिल गई हम लोगों को, लेकिन हमारे ही लोगों से, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, जो हमें हिंदू कहते हैं, वो हमें आज़ाद नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जो व्यवस्था, जो संस्कृति, जो धर्म आपको गुलाम बनाए, नीचा बताए, छोटा दिखाए, आपको उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज भी क्या मजबूरी है बहुजन समाज की है कि वो उसी संस्कृति, उसी व्यवस्था, उसी धर्म को ढो रहा है? ये मैं भी कहता हूँ इस चीज़ के लिए कि हमें उस धर्म को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, लात मार देनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानों का धर्म तो नहीं हो सकता है जो इंसान इंसान में भेद करता हो। एक इंसान अपने आप को श्रेष्ठ मानता हो, वो अपने आप को सवर्ण कहता हो, और दूसरे को वो पशु से भी ज़्यादा बदतर उसके साथ बर्ताव करता हो। तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और एक ऐसा धर्म, मैं भी कहता हूँ इस चीज़ के लिए, हिंदू धर्म कोई हिंदू धर्म धर्म नहीं है, ये बेकार की चीज़ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में और जी प्रधान जी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। प्रधान जी, पहले तो थोड़े सा आज का जो दिन है उसके बारे में बताएं और अपना परिचय दीजिए। मैं नाम राजकुमार है, मैं प्रधान हूँ इस बी ब्लॉक रविदास मंदिर समिति का। और जो आयोजन जो हो रहा है रविदास जी का, रविदास जी हमारे महापुरुषों में आते हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, और इतना दिया है कि अगर हम उसको देखें तो हमें उनको सीखना चाहिए और समाज को जोड़ के रखना चाहिए। ये तो बाबा साहब की बदौलत आज हमें ये मौका मिला हुआ है कि जो संविधान में उन्होंने मौलिक अधिकार हमको दिए हुए हैं, वोट की ताकत जो हमें दी हुई है, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, जिससे कि हमारी गुलामी दूर हो सके। हम जो गुलाम थे और आज भी हम लगते हैं कि गुलाम की तरफ हैं, हम गुलामी से हटना नहीं चाह रहे। हटना इसलिए नहीं चाह रहे कि हम एकजुट नहीं हो जा रहे। एकजुट अगर हो जाते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। तो ताकत, एकता में जो ताकत है वो किसी में ताकत नहीं है, इसको हमें समझना चाहिए। और गुरु महाराज जी के आज पावन जन्मदिन पे मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि एक अपने समाज के लोग सब एकजुट होके और इस अपने महापुरुषों के जरिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी, अच्छा आदरणीय जी, ये भी जानना चाहूँगी, आज जिस तरह से भारत में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा से गरमाया हुआ है और बाबा साहब ने इसी तरह की व्यवस्था को देखते हुए कहा था कि जो संस्कृति, जो धर्म आपके ऊपर अत्याचार, शोषण करता है, जाति के आधार पर नीचा दिखाता है, आपकी बहन बेटियों पर गलत नज़र डालता है, उसको आपको एक झटके में छोड़ना चाहिए। तो क्या लगता है आज लोगों को किस दिशा में बढ़ना चाहिए जो जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए? दरअसल ये है कि जो मनुवादी सोच है वो इस भारतवर्ष में हर लोगों के जहन में घुसी हुई है, और ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, वो पैदा होते ही अपने आप को श्रेष्ठ बना लेता है, जो ये गलत है। बाबा साहब ने हमको सिखाया है कि जो श्रेष्ठ वो होता है जो समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, और जिसके अंदर समझदारी की बात करे, मनुष्य की फ़ायदा उठाए, मनुष्य को फ़ायदा दिलाए, उनको हम कहते हैं। तो ये जो ब्राह्मणवाद है ये नहीं चाहता कि हमारे जैसे लोग जो हैं उनके बराबर पे आएँ।
अच्छा, और ब्राह्मण इस चीज़ जी, को ब्राह्मणवाद आदरणीय जी, जो ब्राह्मणवाद है वो मैं देख रही हूँ आज बहुजन समाज में बहुत बड़े स्तर पर पनप रहा है। एक दूसरी जाति, चाहे मैं SC ST OBC की बात करूँ, जो उससे ऊपर है पायदान के आधार पर, वो अपने से नीचे पर अत्याचार शोषण कर रहा है, वो उससे नीचे तो वो अपने से नीचे पर अत्याचार शोषण कर रहा है। तो बाबा साहब ने जो 1935 में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो क्या लगता नहीं आज भारत देश के लोगों को बाबा साहब के बताए उस मार्ग की तरफ लौटना चाहिए, जो क्योंकि जो अत्याचार शोषण हो रहे हैं जाति के आधार पर वो खत्म हो जाए? तो इतना बाबा साहब का संदेश था कि अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। उनका एक मेन कारण था, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर जो पाखंडवाद है, जो उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा, कि मंदिर के अंदर जो है ना, पत्थर की मूर्ति को तो भगवान बना देते हैं, और आदमी अगर उसके अंदर 100 बार भी जाए तो वो भगवान कभी नहीं बनता। जो भगवान कभी नहीं बनता, तो आप कैसे कह सकते हो कि पत्थर की मूर्ति में भगवान होते हैं या जादू होते हैं? तो आप पत्थर की मूर्ति के पीछे भाग रहे हो, जो गलत है। अच्छा, ये तो संत सिरो गुरु रविदास जी ने भी कहा है साफ साफ कि पराधीनता अपराध है एक तरह से, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं उसी के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठे सारे ये कुरान रहे, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट रही है कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति बैठी है वो लड्डू खाती है, आप उसे भोग चढ़ाते हो, लेकिन उसको सही मायने में जो ब्राह्मण है वो लोग खाते हैं और उनके चेले खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है कि वो ही मन के अंदर शुरू से जो पाखंडवाद की जो हमारे जहन में घुसी हुई थी, गुलामी की टाइप पे, कि उस समय हमारे महापुरुषों को हमें याद नहीं किया जाता था और ना हमें बताया जाता था। तो हमारी भाषा, हमारे आज जो डिजिटल का जो युग है, तो हर लोगों के पास जो है ना, आराम से आज़ादी से बात पहुंचती है। तो आज हमको पता लग गया है, आपको मालूम पड़ गया है, और हम तो लोग जान गए हैं कि भाई मूर्तियों में और पाखंडवाद में कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर आप स्कूल में जाओगे तो पढ़ोगे तो इंजीनियर भी बनोगे, डॉक्टर भी बनोगे, CA भी बनोगे और लॉयर भी बनोगे। जी आदरणीय जी, अभी कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, धर्म तो हम सीधे बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। बुद्ध धर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध धर्म कभी नहीं कहता कि मुझे पूजो। वो बुद्ध धर्म कहता है कि भाई साइंस जो आप देख रहे हो और जो आप देखने के बाद जो उपयुक्त है, साइंस के जरिए उसको फॉलो करो, और उससे आगे बढ़ने की बात है। ये नहीं है कि उसने कह दिया तो मैं मान लूंगा, और उसने कहा है कि मंदिर में जाके मूर्ति के आगे दंडवत करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण जब ही होगा जब आप अपने स्वयं परिश्रम करके और इस चीज को हासिल करना चाहोगे। तो भगवान बुद्ध की जो संदेश हैं उनको हमें मानना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, है ना। तो हमें बुद्ध की शरण में, बुद्धि की शरण में जाना चाहिए। संगम के मतलब सबको इकट्ठा एक साथ होकर होना चाहिए और संघर्ष भी करना चाहिए। तो उनकी भाषाओं को, उनके चीज को मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से मैंने चर्चा की, और जो वाणी या जो सिद्धांत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने दिए हैं, क्या उनको आज लोग अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, या फिर से उन्हीं परंपराओं में उलझ कर, उन्हीं कर्म कांडों में उलझ कर उनके सिद्धांतों को कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास करें? तो साथियों, मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।